नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका कुचामल ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमएस ऑफिस, जिसके अंदर अपन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के बारे में बात करने वाले। थ्योरी प्लस एमसीक्यू की इस सीरीज के अंदर अपने पहले जो टॉपिक हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आए होंगे। उसी की इस सीरीज का अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा और पावर पॉइंट, जिसके अंदर थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है। चलो अपन बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे पहले उपयोग कहाँ होता है? ये दस्तावेज टाइप करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको टाइप करने के लिए, उसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए और उसकी प्रिंटिंग करने के लिए। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? देखो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होगा, इसमें बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब कि ये बी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना, या इटैलिक जैसे एक तो ये सीधा लिखा हुआ है, फिर इसको ऐसे तिरछा कर सकते हैं, इसके लिए अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पैराग्राफ की अलाइनमेंट, जो भी पैराग्राफ है उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसको सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है। हेडर और फुटर जोड़ना, जैसे ये पेज है, इसके अंदर ये क्या लगा हुआ है? हेडर लगा हुआ है, उस हिसाब से नीचे थोड़ी सी जगह के अंदर फुटर लगता है। ठीक है। हेडर और फुटर मतलब ऊपर और नीचे के लिए कुछ स्पेस। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, जो भी आपने स्पेलिंग से लिखी है उन स्पेलिंग की चेकिंग करने की भी आपको इसमें फैसिलिटी उपलब्ध है। मेल मर्ज या पत्रों को ऑटोमेटिक जनरेट करना, ये क्या करता है? जो भी मेल है, जो भी पत्र है, उनको मर्ज कर सकता है। ठीक है। तो एमएस वर्ड में उपयोग कहाँ होता है? डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए और प्रिंटिंग के लिए। मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो गई? इसमें बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है और अंडरलाइन हो सकता है। पैराग्राफ की अलाइनमेंट हो सकती है, हेडर और फुटर जोड़ सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो सकता है और मेल मर्ज हो सकता है। ठीक है। देखो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए। अगर यहां पर दूसरी जगह सेव करना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है। एक बार सेव करना है तो सेव, एक से ज्यादा बार सेव करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए। ये एमएस इसकी वर्ड की आपकी कुछ शॉर्टकट की है। ठीक है। बोल्ड के लिए क्या होगा? कंट्रोल बी, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल एस सेव के लिए और कंट्रोल पी प्रिंट के लिए। ठीक है। अब देखो, आपका नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं आपको शॉर्टकट की और शॉर्ट रूप में बता रहा हूं। एमएस वर्ड अगर इतना ही दिखाया है तो ये मैं छांट के लेके आया हूं। अगर मान लो कि एमएस एक्सेल है तो मैं आपको इस एक ही स्लाइड के अंदर सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, उपयोग क्या है? डेटा एनालिसिस, टेबल, चार्ट, कैलकुलेशन और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। एमएस एक्सेल में सीधा सा ध्यान रखना है, टेबल्स बनेगी, टेबल बनी हुई होगी, और जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी कैलकुलेशन का मैथमेटिक न्यूमेरिकल जो भी वर्क होगा वो किस में होगा? आपका एमएस एक्सेल के अंदर। इसके अंदर डेटा को सेव किया जाता है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको सेव किया जाता है। मुख्य विशेषताएं क्या होगी? फॉर्मूला एंड फंक्शंस, जैसे सम हो गया, इफ हो गया या लुकअप हो गया। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? फॉर्मूला होगा और फंक्शंस होंगे। चार्ट्स बनाना, जैसे बार हो गई, पाई हो गई या लाइन हो गई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पिवट टेबल, डेटा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। क्या क्या है कि इसकी विशेषता? कि इसके अंदर फॉर्मूले लगा सकते हैं, इसके अंदर फंक्शंस होंगे और चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे बार लगा दिया, लाइन लगा दी या पाई लगा दी। ठीक है। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि कुछ आंशिक फॉर्मेटिंग हो सकती है। एमएस वर्ड में क्या होता है कि पूरी की पूरी आप चाहो जैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी। इसके अलावा आपकी पिवट टेबल हो सकती है, डेटा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। डेटा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग क्या होता है? इसके अंदर अपने को जैसे मान लो कि एक स्कूल है। ठीक है। एक स्कूल है, इसकी मैंने डेटा को सेव कर रखा है, 10th क्लास का डेटा। मैंने क्या कर रखा है इसको? 10th क्लास मेजर टेस्ट के हिसाब से 10th क्लास मेजर टेस्ट का कुछ डेटा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए सबके। अब मेरे को सारा डेटा सेव करने के बाद अगर मान लो किसी ने बोला कि इसको है ना आप इनकी रैंक के हिसाब से सेट करो, जो 1 नंबर आया है, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया। अब मैं अगर पर्टिकुलर किसी को छांटने बैठूंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं कि हाईएस्ट से लेकर के लोवेस्ट है इसको सेट करना है, हाई से लेकर के लोवेस्ट सेट करना है। या फिर जैसे मान लो कि अपन ऐसे बोल सकते हैं, ए से लेकर जेड करना है, ए वाले फिर 1 नंबर, फिर बी वाला 2 नंबर, सी वाला 3 नंबर। तो ये होता है डेटा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। इसके अंदर फिल्टर लगा करके आप डेटा को क्या कर सकते हो? सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस
ऑटोसम के लिए। ऑटोसम का मतलब कि अपने आप जोड़ना, कोई भी जो डेटा लिखा हुआ है उसको अपने आप ये कैलकुलेट कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में अगर प्लस लगाएंगे तो नई रो या कॉलम क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहां पर याद रखना, अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहां पर माइनस लगाओगे तो रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ में आप प्लस दबा रहे हो तो क्या हो जाएगी, रो या कॉलम जुड़ जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर आप माइनस दबाओगे तो रो और कॉलम क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस के साथ आप सेमी कॉलम लगा रहे हो तो आज की तारीख, कंट्रोल प्लस के साथ ये लगा रहे हो, सेमी कॉलम लगा रहे हो, तो जो करंट डेट है, आज की डेट है, वो इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एरो की, एरो की क्या होता है, जैसे आखिरी डेटा तक जाए, ऐसे इसके अंदर आपको 4 कीज देखने को मिलती है ऊपर नीचे की, ठीक है। तो वो डेटा या फिर आपको ऐसे देखने को मिल सकती है एरो की, ये चीजें होती है। ये डेटा को आखिरी तक, जैसे मान लो कि यहां से काम कर रहा हूं, डेटा के आखिरी तक या नीचे तक ले जाना है, इसके लिए ये कुछ शॉर्टकट की है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसकी क्या बनती है, पीपीटी बनती है। क्या बनती है इसकी, पीपीटी बनती है। प्रेजेंटेशन जो बनती है उसको अपन बोलते हैं पीपीटी। उपयोग कहाँ होता है, देखो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, किसके लिए होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मुख्य विशेषता क्या होगी इसकी, स्लाइड डिजाइन और लेआउट, स्लाइड डिजाइन और लेआउट, एनिमेशन और ट्रांजिशंस, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स, स्लाइड शो मोड। क्या क्या हो गई, देखो एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। एनिमेशन ट्रांजिशन क्या होता है कि जैसे एक फोटो है, ठीक है, ये 4 फोटो थी, मैंने इनके बीच में एनिमेशन और ट्रांजिशन लगा दिया, ये क्या बन गया, एक वीडियो बन गया। इनके बीच का जो गैप था, उसका गैप का अपन ने यूज करके इनके बीच में क्या लगा दिया, एनिमेशन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये वीडियो बन गया। तो उसी हिसाब से 2 स्लाइड बनती है, जैसे ये है, इसके आगे की जो स्लाइड है, इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई ट्रांजिशन लगा दूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा वो, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स, इसमें चार्ट्स भी आप ऐड कर सकते हो। और स्लाइड शो मोड, स्लाइड शो मोड मतलब कि जो भी स्लाइड हैं इनको आप अगर स्लाइड शो मोड में डाल देते हो तो वो पूरी की पूरी स्लाइड एक वीडियो के रूप में चलना स्टार्ट कर देगी। अगला देखो, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस एम का मतलब है एक नई स्लाइड ऐड करना। F5 का मतलब पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना। शिफ्ट प्लस F5 का चालू स्लाइड से शुरू करना। और कंट्रोल प्लस डी का स्लाइड डुप्लीकेट करना। कंट्रोल प्लस एम का मतलब ये एक स्लाइड खुली हुई है, अब मेरे को एक नई स्लाइड और खोलनी है तो कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा। F5 का मतलब पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना, जितना आपने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है उसको एक साथ देखने के लिए। शिफ्ट के साथ में अगर F5 होता है तो जिस चालू स्लाइड, जो स्लाइड चल रही है उसके आगे से शुरू करना। और कंट्रोल प्लस डी का मतलब कि सेम टू सेम इसकी डुप्लीकेट करना, इसकी कॉपी करना, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बातें देखो, MS ऑफिस सूट में मुख्य रूप से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। देखो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तो अपने इसके अंदर सिलेबस के अंदर है, लेकिन इसके अलावा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात देखो, एक आउटलुक होता है, एक एक्सेस होता है, पब्लिशर होता है और वन नोट। ये 4 चीजें सिलेबस में नहीं है लेकिन आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हो। MS ऑफिस के अंदर आउटलुक, एक्सेस, पब्लिशर और वन नोट भी शामिल है। ये विंडो और मैकोस दोनों के लिए उपलब्ध होता है। ये विंडो के लिए भी होता है और मैकोस के लिए भी उपलब्ध होता है। ऑफिस 365 जिसको आप बोलते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट 365 क्लाउड बेस्ड वर्जन है, जिसे ऑनलाइन स्टोरेज और सहयोग की सुविधा होती है। जो आपका ऑफिस 365 वर्जन है ये क्लाउड बेस्ड है। मैंने आपसे पहले बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन जैसे रह करके आप नेटवर्क के ऊपर ही किसी सॉफ्टवेयर को चलाना और डेटा को स्टोर करना क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो जो 365 था वो एक क्लाउड बेस्ड वर्जन है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, स्टोरेज की और ऑनलाइन रहने की सुविधा होती है, ठीक है। अब देखो MS ऑफिस के मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट की, सबसे ज्यादा उपयोगी जो शॉर्टकट की होती है ये आपको ध्यान में रखनी है। देखो कंट्रोल प्लस एन होती है नया दस्तावेज या वर्कबुक प्रेजेंटेशन के लिए। कंट्रोल प्लस एन एक कोई नई वर्कबुक या नई डॉक्यूमेंट या नई प्रेजेंटेशन, तीनों के अंदर देखो नया दस्तावेज डॉक्यूमेंट किस में होता है, वर्ड के अंदर, ठीक है। वर्कबुक किस में होती है, एक्सेल के अंदर। और प्रेजेंटेशन किस में होता है, पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो तीनों का अगर कोई नया वर्जन निकालना है तो आपको कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस ओ होता है फाइल ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस होता है सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस पी है प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी है कॉपी करने के लिए। एक्स हो गया आपका कट करने के लिए और वी हो गया पेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम के अंदर MS ऑफिस से ज्यादातर या तो आपको इनका एक्सटेंशन पूछेगा या आप इनकी शॉर्टकट की पूछ सकता है, ठीक है। देखो कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए, पूर्ववत करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई रीडू करने के लिए।
बी हो गया बोल्ड के लिए, आई हो गया इटैलिक करने के लिए, यू हो गया आपका अंडरलाइन करने के लिए, एफ हो गया फाइंड या कुछ चीज आपने को ढूंढनी है उसके लिए, कंट्रोल प्लस एच हो गया खोजें और बदलें, मतलब कि जैसे मान लो आपने सब जगह ए बी सी डी लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपको चाह रहे हो कि इस ए बी सी डी को मैं 1 2 3 4 में बदलूं, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एच करोगे तो आप ये टाइप करोगे उसके अंदर, ठीक है, उसमें आपको जैसे एक लिख दिया तो ये क्या करेगा, जहां पे भी आपको एक दिख रहा है वो वहां वहां क्या कर देगा, ए दिख रहा है वहां पर एक कर देगा। तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एच होता है कुछ भी फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल प्लस एच सब कुछ सिलेक्ट ऑल, एक साथ जो भी मैटर लिखा हुआ है सारा एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस ए। फिर देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में अगर एल होगा तो जो बुलेटेड लिस्ट है, बुलेटेड लिस्ट क्या होती है, जैसे कुछ भी मैटर लिखा हुआ उसके आगे आपने देखा होगा ऐसे या फिर ऐसे कुछ या ऐसे साइन जो होते हैं इनको बोलते हैं अपन बुलेटेड लिस्ट, ये लगाने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस टी किसके लिए होगा, एक्सेल में टेबल बनाने के लिए, एल्ट प्लस अगर इक्वल का साइन है तो एक्सेल में ऑटोसम के लिए, लास्ट में इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। एक बार आप ये चीज अगर ध्यान से देख लोगे तो वो क्वेश्चन कर लोगे, वो क्वेश्चन कर लोगे तो आप एग्जाम वाले भी कर लोगे। F5 किसके लिए होता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए, और शिफ्ट के साथ में F5 है चालू स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये इतना ही है। आज अगर स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही है आपको तो समय की कमी होने के कारण, लेकिन जो मैटर आपका है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब देखो कुछ शॉर्टकट की है जो स्पेसिफिक है, केवल वर्ड के लिए यूज आने वाली कौन सी होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में अगर ग्रेटर देन का साइन है तो ये फॉन्ट का साइज क्या होगा, बढ़ाएगा, फॉन्ट का साइज क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट लेस देन फॉन्ट का साइज क्या करेगा, घटाएगा, फॉन्ट का साइज। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेसिंग और कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेसिंग। अब देखो कुछ एक्सेल के हैं, कंट्रोल प्लस के साथ सेमीकोलम लगाओ, आज की तारीख डालेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर प्लस का साइन लगाओगे तो ये नई पंक्ति या कॉलम में डालेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस अगर आपने माइनस का साइन लिखा है पंक्ति या कॉलम को क्या करेंगे, हटाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में अगर प्लस का साइन लगाते हो तो कोई नई रो या नई कॉलम क्या करेगा, ऐड करेगा, और अगर माइनस का लगाओगे तो उसको हटाएगा। आगे देखो ये पावर पॉइंट स्पेसिफिक है। कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड देखने के लिए या जोड़ने के लिए, कंट्रोल प्लस डी स्लाइड या ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करने के लिए, कंट्रोल प्लस के कोई लिंक जोड़ने के लिए, कोई भी लिंक जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस के होगा, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड आपके पास कुछ एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हेडर और फुटर किस मेन्यू से जोड़े जाते हैं, मैंने बताया हेडर और फुटर, ऊपर का थोड़ा सा स्पेस और नीचे का थोड़ा सा स्पेस किस में होता है, हेडर एंड फुटर इंसर्ट के अंदर, किस में होता है, इंसर्ट के अंदर। वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, सेव की कंट्रोल प्लस एस हो जाएगी, और 2 बार सेव करने की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। बुलेट्स और नंबरिंग कहां से लगाई जाती है, बुलेट और नंबरिंग जो मैंने बताया था, कोई भी जो साइंस होते हैं वो कहां से लगाए जाएंगे, फॉर्मेट से। कहां से लगाए जाएंगे, फॉर्मेट से। टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा, पीछे करवाया हुआ है। अंडू करने के लिए कौन सी हो जाएगी, अंडू और रीडू, कंट्रोल प्लस से जेड हो जाएगी। वर्ड में वर्तनी की जांच के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं, वर्तनी की जांच मतलब स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक, इसके लिए हो जाएगी आपकी F7। MS वर्ड का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है, MS वर्ड docx डॉट docx, जब भी फाइल सेव करेंगे उसके लास्ट में डॉट docx लगेगा। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है, इटैलिक मतलब तिरछा करने के लिए कंट्रोल प्लस आई हो जाएगा। रूलर को देखने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है, रूलर मतलब कि ये जो पेज है इसकी जो अलाइनमेंट है इसके दिखाने के लिए एक रूलर बना हुआ होता है, ये किस में मिलेगा आपको, व्यू के अंदर। MS वर्ड में पेज सेटअप कहां से किया जाता है, MS वर्ड के अंदर पेज सेटअप कहां से किया जाता है, लेआउट से। MS एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं, MS एक्सेल के अंदर जो एक्सेल 2007 था उसके बाद में कॉलम कितने होते हैं, 16,384। एक्सेल में सेल को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल को जोड़ने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू सेम। एक्सेल की पहली कॉलम का नाम क्या होता है, हमेशा ए होता है, इधर ए होगा ABCD और इधर होगा 1 2 3 4, ठीक है। जो रो होगी, रो का पहला नाम क्या हो जाएगा 1 और कॉलम का पहला नाम हो जाएगा आपका ए। MS एक्सेल में रो को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी, माइनस, जोड़ने के लिए हो जाएगी आपकी प्लस। किसी सेल में दिनांक डालने के लिए कौन सी कुंजी होती है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलम।
कंट्रोल प्लस है सेमीकोलन। एक्सेल में फंक्शन का प्रारंभ किस चिन्ह से होता है? कोई भी एक्सेल के अंदर फॉर्मूला या फंक्शन होगा किस चीज किससे होगा? आपका इक्वल से। एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल फाइल जब भी सेव करेंगे तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन मतलब कि ऑलरेडी जो नाम लिखा हुआ आएगा .xlsx, ठीक है। एक्सेल में वर्कबुक किसे कहते हैं? एक्सेल के अंदर वर्कबुक किसे कहते हैं? जो एक पेज होता है उसको क्या बोला जाता है? वर्कबुक बोला जाता है। चार्ट कौन से टैब से इंसर्ट किए जाते हैं? चार्ट हमेशा इंसर्ट टैब में मिलेंगे आपको। एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की ऑटोसम की क्या है? जो ऑटोसम मतलब कि अपने आप जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस है। एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की ऑटोसम, ऑटोसम की क्या हो जाएगी? अल्ट प्लस है इक्वल टू। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट की क्या है? नई स्लाइड कंट्रोल प्लस एन। पीछे करवाया हुआ है इसलिए फास्ट फास्ट करवा रहा हूं आपको। ये पहले आप पीछे वाले जो भी आपको शॉर्टकट की बताइए वो देख लेना एक बार। प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाते हैं, और जो चालू प्रेजेंटेशन है उससे आगे चलाने के लिए शिफ्ट प्लस F5। पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन क्या हो गया? .pptx। और स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस डी। स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी है? कंट्रोल प्लस डी। तो ये था आपका एमएस ऑफिस, बस इतना सही है। स्पीड के अंदर पढ़ा, स्पीड के अंदर याद भी रखना है। इसी के साथ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।